वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO या ROD एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UP PSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UP PSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे जो नंबर दिए गए इन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 176 क्वेश्चन है, निम्न में से तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है चोल वंश, ऑप्शन बी है तुगलक वंश, ऑप्शन सी है सैयद वंश और ऑप्शन डी है पल्लव वंश। इसका राइट आंसर चूज करेंगे आप ऑप्शन सी सैयद डायनेस्टी का। 177 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं की गई है? ऑप्शन ए है फतेहाबाद, ऑप्शन बी है फिरोजपुर, ऑप्शन सी है जौनपुर और ऑप्शन डी है अहमदपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदपुर। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं की गई। इसके अलावा फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर इन सभी की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराई गई। 178 क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है वामदेव, ऑप्शन बी है विश्वामित्र, ऑप्शन सी है अत्रि और ऑप्शन डी है भारद्वाज। इसका राइट आंसर है तृतीय मंडल के रचयिता थे ऑप्शन बी विश्वामित्र। ऋग्वेद का जो पहला मंडल है वो कण्व ऋषि द्वारा लिखा गया है, दूसरा मंडल बृहस्पत ऋषि द्वारा लिखा गया है, तृतीय मंडल विश्वामित्र जो इसमें दिया गया है पूछा गया था, चौथा मंडल वामदेव द्वारा लिखा गया, पांचवा मंडल अत्रि द्वारा, छठा मंडल वो भारद्वाज ऋषि ने लिखा, सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि ने, आठवां कण्व ऋषि द्वारा लिखा गया, नौवां मंडल यह पवमान्य द्वारा लिखा गया, 10वें मंडल के ऋषि को महासूक्त या फिर क्षुद्र सूक्त भी कहा जाता है। तो ये सारे मैंने मंडल बताए और उनकी रचना किसने की। तो 179 क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख सहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए है यूनानी, ऑप्शन बी है खरोष्ठी, ऑप्शन सी है अरामाइक या फिर ऑप्शन डी है संस्कृत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि में। अगला प्रश्न है, वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है पाल वंश द्वारा, ऑप्शन बी है चोल वंश ने, ऑप्शन सी है लिच्छवियों ने, ऑप्शन डी है नंद वंश ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लिच्छवियों द्वारा वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था, ऑप्शन सी राइट है। 181 क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मस्टर्ड गैस और ऑप्शन डी है मीथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस का। 182 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1831 से 32 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1855 से 56 ईस्वी, ऑप्शन सी 1819 से 1831 ईस्वी
या फिर ऑप्शन डी 1844 से 1846 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1831 से 1832 ईस्वी के बीच कोल विद्रोह हुआ था। 183 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना 1947 में, इसमें सदस्य और धारित विभाग के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक पेयर है जो इनकरेक्ट दिया गया है। इसमें पहला पेयर है कि श्रम विभाग जगजीवन राम को दिया गया, रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह को दिया गया, ऑप्शन सी है डॉक्टर जॉन मिथाई को वाणिज्य विभाग, और ऑप्शन डी है रफ़ी अहमद किदवई को संचार विभाग दिया गया। इनमें से एक ऑप्शन इनकरेक्ट है और उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉन मिथाई को वाणिज्य विभाग दिया गया, जबकि ये दिया गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, ना कि जॉन मिथाई को। डॉक्टर जॉन मिथाई को रेलवे और परिवहन विभाग दिया गया था, ये याद रखना है, ठीक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 1/4 सूक्ति किस देवता से संबंधित है। ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है वायु और ऑप्शन डी है सोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र के लिए 1/4 सूक्ति का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। ऑप्शन ए उपवेदों की संख्या 4 है, ऑप्शन बी है वेदांगों की कुल संख्या 5 है, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और ऑप्शन डी है पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही गलत दिया गया है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, ना कि 5 है, बाकी सब सही दिया गया। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और पुराणों की संख्या 18 है, उपवेद 4 है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 186 क्वेश्चन है, कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथन को देख करके बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं, इन ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें इंद्र के लिए 200 सूक्त और अग्नि के लिए 250 सूक्त हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, अग्नि देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ के रूप में माने गए हैं। ऑप्शन से देख करके बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। स्टेटमेंट में इंद्र के लिए 200 सूक्त बताया गया और अग्नि के लिए 250, ये गलत दिया गया। इंद्र के लिए हो जाएंगे 250 सूक्त और अग्नि देवता के लिए 200 सूक्त का प्रयोग किया गया है। अगर ऐसा दिया होता तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। 187 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारे कथन देखिए और बताइए इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसमें ईश्वर और आत्मा को मान्यता नहीं दी गई है और सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें मध्यम मार्ग को मान्यता मिली है। इसका राइट आंसर देख करके बताइए ऑप्शंस के अनुसार। केवल पहला है, केवल दूसरा है, एक और दो दोनों हैं, या तो ना कि एक है और ना ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 188 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में थेरी का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है संघ में शामिल होने वाली महिला, ऑप्शन बी है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, ऑप्शन सी धम्म प्रचारक या फिर ऑप्शन डी बोधिसत्व का दूसरा नाम। इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म में जो थेरी होती है वो ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। 189 क्वेश्चन है, नल हीरा दिव्य प्रबंध किसकी रचनाओं का संकलन है। ऑप्शन ए है अलवार संतों का, ऑप्शन बी है नयनार संतों की रचनाओं का, ऑप्शन सी है सूफी संतों की रचनाओं का और ऑप्शन डी है ब्राह्मण संतों की रचनाओं का। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवार संतों की रचनाओं को नलहेरा दिव्य प्रबंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हड़प्पा के कुछ स्थल दिए गए हैं और कुछ खोजकर्ता दिए गए हैं, उन्हीं को बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए लोथल की खोज एस.आर. राव ने की, ऑप्शन बी बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने की, ऑप्शन सी चनहुदड़ो की खोज जॉर्ज डेल्स ने की और ऑप्शन डी है कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गलत दिया गया। चनहुदड़ो की खोज एन.जी. मजूमदार ने की थी, ना कि जॉर्ज डेल्स ने। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, एन.जी. मजूमदार 1931 में। 191 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकाली थी। ऑप्शन ए है हरिहर ने, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी है देवराय प्रथम और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकाली थी।
192 क्वेश्चन है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल है। पहला है अमात्य, सेकंड है जनपद, थर्ड है कोष और फोर्थ है रानी। इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं, देख करके बताना है कौन से सप्तांग सिद्धांत में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें अमात्य है, जनपद है और रानी है, ये सप्तांग में शामिल है। 193 क्वेश्चन है, तबकाते नासरी की रचना मिन्हाजुस सिराज ने की थी, ये किस भाषा में की थी? फारसी में, अरबी में, संस्कृत में या फिर उर्दू में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फारसी में तबकाते नासरी की रचना की थी मिन्हाजुस सिराज ने। 194 क्वेश्चन है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन ए महमूद खिलजी ने, ऑप्शन बी है अहमद शाह ने, ऑप्शन सी है मुजफ्फर शाह या फिर ऑप्शन डी है जफर खान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमद शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है आदित्य प्रथम ने, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन सी है राजराजा प्रथम ने, ऑप्शन डी है विजयालय ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। राजेंद्र प्रथम ये चोल राजाओं में से एक थे जिन्होंने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो ये आज के क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन वीडियोस को लेकर के या क्लासेस को लेकर के आपका जो भी सुझाव है वो भी आप हमें बता सकते हैं। इसकी PDF प्राप्त करनी है, डिटेल एनालिसिस के साथ क्लासेस भी चाहिए, तो आप गूगल प्ले स्टोर से इन कोर्सेज को ले सकते हैं, PDF परचेज कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।